आज अपन पढ़ने वाले हैं वेद और ब्राह्मण ग्रंथ। ठीक है, बस शुरुआत से अपन चालू कर रहे हैं हिस्ट्री को, तो अपन वेद और ब्राह्मण ग्रंथ पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या है, ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, ऐतरेय है, और दूसरा क्या है, कौस्तकी है। ऐतरेय और कौस्तकी इसके दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं। यजुर्वेद का क्या है, तैतरी तथा शतपथ, ये यजुर्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ है। सामवेद का क्या है, पंचविश, और अथर्ववेद का क्या है, गोपद। याद कैसे करना है इसको, ये कैसा ऋग्वेद है। ठीक है, ये कैसा ऋग्वेद है, मतलब नॉर्मली तरीके से इसको पढ़ना है, ये कैसा ऋग्वेद है। तो ये से ऐतरेय और कैसा से कैसे हो गया, कौस्तकी, मतलब ऐतरेय तथा कौस्तकी ये किसके हैं, ऋग्वेद के हैं। क्लियर। यजुर्वेद का क्या कैसे याद करेंगे, तैस। तैस मतलब होता है तय और सा, ये हो गया तय और यह सा। तैस मतलब तैतरी और शतपथ से क्या होता है, यजुर्वेद। तैस मतलब गुस्सा से अपन ने पूरा यजुर्वेद पढ़ लिया, उसने गुस्से में आकर के पूरा यजुर्वेद पढ़ लिया, यानी कि तय से हो गया तैतरी और सा से हो गया शतपथ। तो तैस में आकर के यजुर्वेद पढ़ लिया, तैतरी तथा शतपथ से यजुर्वेद। पंचविश से सामवेद। साम मतलब 5 साम हो चुकी है, बस केवल इतना याद रखना, 5 साम हो चुकी है। तो सामवेद का यदि ब्राह्मण ग्रंथ पूछे तो क्या होता है, कितने साम हो चुकी है, 5 साम हो चुकी है, पंचविश होता है। अथर्ववेद, अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, गोपथ। ठीक है, मतलब इसका हो गया कि गोपियों के साथ में रहोगे तो अर्थ समाप्त हो जाएगा। तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, गोपथ है। अब देखो थोड़ा सा इनका डिटेल देख लेते हैं। ऋग्वेद, ऋग्वेद के पाठकर्ता को क्या बोलते हैं, होर्त बोलते हैं। ठीक है, ऋग्वेद में क्या है, वही आपका जो पता होगा कि 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं होती हैं। वास्तविक रूप से ऋग्वेद में है क्या, ऋग्वेद में क्या है कि जो आर्य थे उनकी राजनीतिक प्रणाली का वर्णन है तथा उनके इतिहास के बारे में जानकारी दी गई है, और ऋग्वेद में है ईश्वर की महिमा की जानकारी दी गई है। क्लियर, इतना ऋग्वेद में हो गया। इसके बाद क्या है, इसमें कुछ मंडल हैं, तो इसके तीसरे मंडल में, जो इसका तीसरा मंडल है, तो इसके तीसरे मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र की बात की गई है। ठीक है, और 8वां मंडल जो इसका है ऋग्वेद का, तो 8वें मंडल में क्या है इसके कि हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन किया गया है 8वें मंडल में। ठीक है, जो हाथ से लिखित जो मंत्र हैं उनका वर्णन किसमें है, 8वें मंडल में। 9वें मंडल में क्या है, 9वें मंडल में है देवता, सोम देवता जी हैं, उनका उल्लेख किया गया है 9वें मंडल में। सिंपल सा है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र, 8वें मंडल में हाथ से लिखे मंत्र, और 9वें मंडल में क्या है, देवता सोम की बात की गई है। जो 10वां मंडल है ये वेरी मोस्ट है, जो चतुष्वर्ण समाज की जो परिकल्पना है वो ऋग्वेद से ली गई है, और ऋग्वेद के किस मंडल से ली गई है, 10वें मंडल से ली गई है चतुष्वर्ण समाज की परिकल्पना। अच्छा, ये जो खिल लिखा है, खिल का मतलब क्या है कि जो 8वें मंडल में हाथ से लिखित ऋचाएं हैं उनको क्या कहा जाता है, खिल कहा जाता है। क्लियर। अच्छा, अब बात करते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद का इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, यजुर्वेद में कुछ नहीं है, इसमें क्या है कि यज्ञों के नियम, जो यज्ञों के नियम होते हैं, यानी कि जो यज्ञ करने के विधि विधान होते हैं, नियम होते हैं, उनका संकलन किया गया है यजुर्वेद में। अथर्ववेद में क्या है, आर्यों से संबंधित उनकी राजनीतिक प्रणाली और सामाजिक प्रणाली का वर्णन किया गया है। क्लियर। और साथ में ये जो देवता, साथ में क्या है कि ईश्वर की महिमा की जानकारी है। यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में यज्ञों के नियमों एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। ठीक है, साथ में यजुर्वेद में बलिदान विधि का भी वर्णन मिलता है। और इसका और इम्पोर्टेंट यजुर्वेद का एक पार्ट है कि यह जो वेद है वो गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। कौन सा वेद, यजुर्वेद, गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। यजुर्वेद के पाठककर्ता को बोलते हैं अथर्वयु। क्या बोलते हैं, जो यजुर्वेद के पाठककर्ता को अथर्वयु कहा जाता है, यजुर्वेद के पाठककर्ता को। अब बात करेंगे सामवेद। सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, 5 साम, यानी कि पंचविश। इसको केवल सामवेद का एक इंपॉर्टेंट है कि इसको भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, और जो यज्ञ होते हैं उनके अवसर पे जो गीत या मंत्र गाए जाते हैं उनका संकलन किया गया है। जो वैसे ही देखा जाए तो ऋग्वेद से ही निकला हुआ है पूरा सामवेद। तो और इसमें क्या है, इसके जो पाठककर्ता है उसको क्या बोलते हैं, उसको उद्रार्थ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, उद्रार्थ। ऋग्वेद के पाठककर्ता को होर्थ, यजुर्वेद के पाठककर्ता को अथर्वयु, सामवेद के पाठककर्ता को उद्रार्थ। दूसरा अलग बात कि इसमें क्या है कि इसका जो संकलन है, मैंने पहले बताया कि यदि पर्टिकुलर क्वेश्चन पूछ लेता है कि ऋग्वेद का ये सामवेद किस वेद के संकलन से बना है, तो ये ऋग्वेद के संकलन से सामवेद बना है। और इसमें कितने सूक्त हैं, 1810 सूक्त हैं। अथर्ववेद, अथर्ववेद में क्या है,
अथर्ववेद का इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि इसमें 731 मंत्र हैं और 6000 पद हैं। दूसरा अथर्ववेद का इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है कि यही एक वेद है जिसमें कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। एकमात्र यह अथर्ववेद ऐसा वेद है जो कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। ठीक है। और सभा एवं समिति, एक दो शब्द याद कर लेना, जो सभा और समिति की जो बात हुई है वो अथर्ववेद में ही बात हुई है। क्लियर। तो ये हो गए अपने यहाँ से वेद का कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब पुराण कितनी है? पुराण अपन जानते हैं 16 पुराण हैं। इसमें भी जो राजा थे या जो उस समय की जो भी गतिविधि थी उनकी कहानियाँ हैं, कथाएं हैं पुराणों में। ठीक है। पूरे के पूरे 18 पुराण। संबंधित वंश कौन कौन से हैं? जो विष्णु पुराण है वो किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित है, पूरी जानकारी है। मत्स्य पुराण है, आंध्र सातवाहन वंश की पूरी कहानियाँ हैं। और वायु पुराण में क्या है? गुप्त वंश की है। अब याद कैसे करें? तो विष्णु पुराण में जो मौर्य वंश, तो मतलब विष्णु जी के मौर्य लगी, कैसे याद हो जाएगा कि विष्णु जी के मौर्य लगी, तो ये विष्णु पुराण मौर्य वंश। मछली कैसी है? अंधी है। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश, यानी कि मछली कैसी है? अंधी है। वायु पुराण गुप्त वंश, मतलब वायु कैसी रहती है? गुप्त अवस्था में रहती है, दिखाई नहीं देती। तो वायु पुराण किस वंश से संबंधित है? गुप्त वंश से। तीनों याद हो गए। विष्णु पुराण मौर्य वंश, मत्स्य पुराण मतलब मछली अंधी है तो आंध्र सातवाहन वंश, वायु पुराण गुप्त वंश, यानी कि वायु कैसी रहती है? गुप्त रहती है। ठीक है। अब आपको ये भी पता होगा, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ऋग्वेद में कौन कौन से ब्राह्मण ग्रंथ हैं? ये कैसा वेद है? यानी कि ऐतरेय और कौस्तुकी। यजुर्वेद, तैस में आकर के पूरा यजुर्वेद पढ़ लिया, यानी कि तैतरी और सासे सतवत। सामवेद पंचविश, कितनी साम है? 5 साम है, तो सामवेद में क्या है? पंचविश। अथर्ववेद गोपद, गोपियों के चक्कर में रहोगे तो अर्थ की हानि होगी। अब ये पुराण में देख लीजिए, तो विष्णु जी के मौर्य लगी तो विष्णु पुराण मौर्य वंश। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश, मछली कैसी है? अंधी है। वायु पुराण गुप्त वंश, वायु कैसी रहती है? गुप्त अवस्था में रहती है। ठीक है।